वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम सीडी पाइपलाइन को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि सीडी पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एज़्योर ऐप सर्विस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरह से हम सीडी पाइपलाइन की इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, कैसे हम अपनी एप्लीकेशन को एज़्योर ऐप सर्विस पे डिप्लॉय कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इसी से ही लिंक रहने वाली है हमारी आज की वीडियो भी। उसका रीजन यह है कि हमने CI/CD पाइपलाइन की इंप्लीमेंटेशन देखनी थी। CI का मतलब कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन। जब हम अपने कोड में चेंजेस करते हैं, गिट में कोड पुश करें, तो CI पाइपलाइन का काम क्या होता है कि हमारे कोड को टेस्ट करना और उसकी बिल्ड बनाना। और जब सक्सेसफुली बिल्ड बन जाती है तब CD का पार्ट स्टार्ट होता है आपके कोड को डिप्लॉय करना। ठीक है, तो CI पाइपलाइन का काम हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, जिसमें हमने सेल्फ होस्टेड एजेंट को भी कॉन्फ़िगर किया था और सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी CI पाइपलाइन से रिलेटेड। अब क्या है, हमारी जो एप्लीकेशन थी, जब हम उसके अंदर कोड पुश कर रहे हैं तो आप यहां पे देख सकते हो सक्सीडेड का मैसेज। हमारी CI पाइपलाइन क्या कर रही है, उस कोड को ऑटोमेटिकली बिल्ड बना रही है। अब जब सक्सेसफुली बिल्ड बन जाती है तब बेसिकली CD पाइपलाइन का क्या होता है, कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर आ जाते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम यहां पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे CD के बारे में। CD का मतलब होता है कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट। जब हमारा कोड CI स्टेज में बिल्ड और टेस्ट हो जाता है सक्सेसफुली, तो CD का काम होता है कि उस कोड को ऑटोमेटिकली सर्वर या क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करना। मतलब अब आपको मैन्युअली अपलोड या डिप्लॉय करने की नीड नहीं होती। CD का काम होता है जो CI से बेसिकली आपका एक कोड बिल्ड होकर टेस्ट होकर आता है, सक्सेसफुली बिल्ड बनकर आती है, उस बिल्ड वाले कोड को आपके डिप्लॉय करना। कहां पे डिप्लॉय करना, सर्वर पे डिप्लॉय करना या क्लाउड पे डिप्लॉय करना। ठीक है, तो अब आपको मैन्युअली अपलोड या डिप्लॉय करने की नीड नहीं होती। CD का यूज करते हुए हम इस काम को ऑटोमेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा CD का। इसको हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था थ्योरेटिकली। अब बात आती है कि हम डिप्लॉय तो कर रहे हैं इस वीडियो में, डिप्लॉय कहां करेंगे, हम डिप्लॉय करेंगे एज़्योर ऐप सर्विस के ऊपर। अब यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल सकते हैं कि भाई आप वर्सल पे डिप्लॉय क्यों नहीं कर रहे। देखो, वर्सल पे डिप्लॉय करने का मतलब ये होता है कि आपको CI/CD पाइपलाइन मैनेज करने की नीड नहीं है। वर्सल अपने आप क्या कर रहा होता है, उन सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है। तो वहां पे आप डेवऑप्स नहीं सीख रहे। वो बेसिकली उन डेवलपर्स के लिए जिनको डेवऑप्स नहीं आता और जो CI/CD पाइपलाइन की इंप्लीमेंटेशन में पढ़ना ही नहीं चाहते, उनके लिए है कि वो क्या करते हैं, रेपोजिटरी में कोड को पुश करते हैं, बाकी सारी चीजें वर्सल अपने आप हैंडल कर रहा होता है। लेकिन वो डेवऑप्स का पार्ट नहीं है। अगर आपने डेवऑप्स को समझना है, आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना है, तो फिर हम वर्सल के ऊपर नहीं जाते, क्योंकि वहां पे CI/CD पाइपलाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो रहता ही नहीं है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम एज़्योर डेवऑप्स को सीख रहे हैं, तो हमें एज़्योर की सर्विसेज पर डिप्लॉय करना आना चाहिए। जैसे जब हम AWS पे काम कर रहे थे तो हम अपनी एप्लीकेशन को EC2 इंस्टेंस मशीन पर कैसे डिप्लॉय करना है वो देख रहे थे। बट अब हम बात कर रहे हैं एज़्योर के ऊपर, तो हम एज़्योर में ये देखेंगे कि ठीक है, हमने एज़्योर रेपो के ऊपर क्या कर ली, एक रिपोजिटरी बना ली, वहां पे हमारा कोड पुश हो रहा है, CI पाइपलाइन उसकी बिल्ड भी बना रही है। अब CD पाइपलाइन का काम होगा उस बिल्ड को डिप्लॉय करना आपकी एज़्योर ऐप सर्विस पे। तो पहले तो बात करते हैं कि ये एज़्योर ऐप सर्विस क्या है। एज़्योर ऐप सर्विस एज़्योर की मैनेज होस्टिंग सर्विस है, जहां हम अपनी वेब एप्लीकेशन बिना सर्वर मैनेज किए डिप्लॉय कर सकते हैं। मतलब आपको यहां पे सर्वर के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आपका काम ही नहीं है सर्वर को बनाना, सर्वर को मैनेज करना, ये आपका काम है ही नहीं। सर्वर को मैनेज करने का काम है एज़्योर का। ये इंडस्ट्री में बहुत कॉमनली यूज होती है, क्योंकि स्केलेबल है, सिक्योर है और डेवऑप्स फ्रेंडली होती है, तो इसलिए इसका यूज इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। स्पेशली वो कंपनीज जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं, वो इसका बहुत ज्यादा यूज करती हैं। तो एज़्योर ऐप सर्विस क्या है, एज़्योर की मैनेज होस्टिंग सर्विस है, जहां हम अपनी वेब एप्लीकेशन को बिना सर्वर मैनेज किए डिप्लॉय कर सकते हैं, बहुत इजीली, बहुत क्विकली। ठीक है, तो अब आज की वीडियो का फ्लो क्या रहने वाला है कि लास्ट वीडियो में हमने इतना तो देख लिया था कि जब हम अपनी रेपोजिटरी में कोड को पुश करेंगे तो CI पाइपलाइन क्या होगी, ट्रिगर होगी, वो क्या करेगी, आपके कोड को बिल्ड बना देगी और बिल्ड हमारी सक्सेसफुली बन भी रही थी। अब यहां से पार्ट स्टार्ट होगा CD का। CD बेसिकली क्या करेगी, कोड को डिप्लॉय करेगी। कहां पे डिप्लॉय करेगी, एज़्योर ऐप सर्विस पर डिप्लॉय करेगी और हमारी ऐप वहां पे लाइव हो जाएगी। तो ये काम हमने यहां पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे अपना पोर्टल। ठीक है, एज़्योर पोर्टल हम यहाँ पे ओपन करेंगे। क्रिएट अ रिसोर्स पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमें एक रिसोर्स यहाँ पे क्रिएट करनी है। हम यहाँ पे आके वेब ऐप को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। हम इस पे यहाँ पे आके क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी वेब एप्लीकेशन को यहाँ पे क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले ये पूछ रहा है आपके पास रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, तो
हम यहाँ पे आके देखेंगे तो हमारे पास एक रिसोर्स ग्रुप पहले से बना हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं बना हुआ हो तो आप सिंपल यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे, एक रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे बना लोगे, ठीक है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर आकर एक बना भी लेता हूँ। मैं लेट सपोज यहाँ पे आके लिख लेता हूँ डेवऑप्स और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ RGG लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इस नाम से मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप बना लिया है। आप चाहो तो आप यहाँ पे अपना भी रिसोर्स ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आके पूछ रहा है आपसे नेम, वेब एप्लीकेशन का आपने नेम क्या रखना है, ठीक है। तो ये नेम आपका यूनिक रहना चाहिए। मैं यहाँ पे आगे रख लूंगा Next.js, उसके बाद मैं यहाँ पे रख लूंगा CD और उसके बाद मैं यहाँ पे आके रख लूंगा लेट सपोज ऐप, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिया, अपना यहाँ पे नेम रख लिया है। यहाँ पे वेरीफाई करेगा, हाँ भाई यूनिक नेम है, इसने यहाँ पे चेक मार्क कर दिया, ठीक है। इसके साथ साथ ये यहाँ पे पूछेगा कि भाई पब्लिश कब होना चाहिए। मैंने बोला कोड में पब्लिश करना है, अभी कंटेनर वगैरह के ऊपर हम नहीं आए हैं, ठीक है। रन टाइम स्टैक हम यहाँ पे आके क्या सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे आके सिलेक्ट करेंगे नोड को। उसका रीजन ये है कि हमारी Next.js की एप्लीकेशन है जो बेसिकली नोड के ऊपर चलती है और लिनक्स एनवायरनमेंट पे ही चलती है हमारी Node.js एप्लीकेशन, तो हम इसको लिनक्स ही रहने देंगे। इसके साथ साथ रीजन हम जो भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहा है वो रहने देंगे। और यहाँ पर आकर आता है प्राइसिंग प्लान, इसको जरूर सिलेक्ट कर लेना वरना आपका बिल आ जाएगा भैया। तो इसको हम यहाँ पे आके क्या सिलेक्ट कर लेंगे, अभी के लिए फ्री सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे फ्री ही सारी चीजों को यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके क्या कर लूंगा, रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करूंगा, जिससे क्या होगा हमारे पास यहाँ पे ये रिसोर्स बेसिकली एक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमसे यहाँ पे रिव्यू का बोल रहा है। मैंने ये सारी चीज़ें रिव्यू कर ली हैं, सारी चीज़ें फ्री हैं, कोई पेड चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हो एस्टिमेटेड प्राइस यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे आके क्रिएट के बटन पे क्लिक करूंगा, जिससे क्या होगा हमारा यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो रिसोर्स तो अब हमारी क्या हो चुकी है, यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे सर्विस कनेक्शन को क्रिएट करना है। मुझे अपने एजियो डेवऑप्स के प्रोजेक्ट को कनेक्ट करवाना है इस रिसोर्स ग्रुप से। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा सबसे पहले तो अपने एजियोर डेवऑप्स पे, ठीक है। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैं बिल्कुल इसके यहाँ पे चला जाऊंगा, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे जाना है प्रोजेक्ट सेटिंग के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग पे आऊंगा। प्रोजेक्ट सेटिंग पे आके आपको यहाँ पे दिखेगा सर्विस कनेक्शन का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सर्विस कनेक्शन पे क्लिक कर लिया, क्रिएट सर्विस पे क्लिक करूंगा। एजियोर रिसोर्स मैनेजर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और मैं यहाँ पर आकर नेक्स्ट पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आकर हम ऐप रजिस्ट्रेशन इसको ऑटोमेटिक रहने देंगे, रिकमेंडेड जो ये सारी चीजें दिखा रहा है वही रहेंगी। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप की बारी आएगी, तो रिसोर्स ग्रुप पे हम क्या करेंगे, इसको लोड होने देंगे। हो सकता है यहाँ पे आपसे ऑथेंटिकेशन भी मांगे, जब आप फर्स्ट टाइम में करते हो तो ये आपसे ऑथेंटिकेशन भी मांगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे मेरे रिसोर्स ग्रुप लोड होकर आ चुके हैं। फर्स्ट टाइम में ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अगर ज़्यादा टाइम ले तो आप इसको एक बार रिफ्रेश भी कर सकते हो पेज को, ठीक है। तो मैंने अपना रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये यहाँ पे आके मुझसे पूछ रहा है नेम, तो यहाँ पे आके मैं लेट सपोज नेम दे देता हूँ एजियो डैश सर्विस डैश कॉन, ठीक है। ये मैंने इसका यहाँ पे नेम रख दिया है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, इसको यहाँ पे आके सिक्योरिटी एक्सेस भी दे देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे आके क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा यहाँ पे सर्विस कनेक्शन भी क्रिएट हो जाएगा और जो नाम मैंने रखा है ये नाम आपने याद रखना है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, अब हमने बेसिकली अपनी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन पाइपलाइन जो लास्ट वीडियो में हमने CI पाइपलाइन इंप्लीमेंट की थी, हम उसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने का रीजन क्या है कि उसी पाइपलाइन के अंदर हमने CD का कोड भी लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम मैंने जब आपको काम करवाया था तो हमने क्या किया था, यहीं पर ही पाइपलाइन क्रिएट करी थी और यहीं पर ही मैंने आपको कोड लिखवा दिया था। बिगिनर्स के लिए ये ठीक रहता है, लेकिन भाई अब आप बिगिनर नहीं हो। हम क्या करेंगे, जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस रहती है, जो बेसिकली इंडस्ट्री में काम होता है, वो होता है कि यार जहां पे आपका कोड है, जिस आईडी में कोड कर रहे हो, यहीं पर ही हम अपनी CI पाइपलाइन भी बनाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि हम यहीं पे ही YAML की कोई भी फाइल बना लेते हैं, उसके अंदर हम अपना कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट का कोड लिखते हैं। अब CI पाइपलाइन का कोड मैं ऑलरेडी अपनी रिपोजिटरी में यहाँ पे लिख चुका हूं, लेकिन ये वाली जो फाइल है YAML की फाइल, ये अभी तक मेरे VS कोड में नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर कोड में आपकी रिपोजिटरी में यहाँ पे चेंजेस हुई होती हैं और उन चेंजेस को आप अपने लोकल इन्वायरमेंट में भी लेकर आना चाहते हो, तो आप सिंपल git pull की कमांड यहाँ पे रन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर git pull की कमांड रन करूंगा, जिससे क्या होगा, ये मेरे पास वो फैच करके लेकर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो एजियोर पाइपलाइन मेरे पास यहाँ पे फैच होकर आ चुकी है और इसके अंदर मुझे यहाँ पे सारा कोड भी दिख रहा है। अब हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आके इसको एक्सटेंड करेंगे। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे इसकी बिल्ड तक का तो काम कर लिया था, अब बिल्ड के बाद का जो काम है वो हम यहाँ पे आके बताएंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आके इसका टास्क डिफाइन करूंगा। तो मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले तो एक टास्क लिख दिया है और टास्क इसका क्या रहने वाला है, टास्क इसका यहाँ पे क्या रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ।
हम यहाँ पे आके यूज करेंगे आर्काइव फाइल का। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे आर्काइव फाइल्स और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा @2। ठीक है, इसका काम क्या होता है, देखो पहला टास्क क्या है, जब हमारी बिल्ड बन जाएगी तो हमें इस बिल्ड को क्या करना है, एक जिप फाइल में कन्वर्ट करना है। उसका रीजन ये है कि ये जो एजियोर ऐप सर्विस है ये जिप फाइल डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एजियोर ऐप सर्विस के ऊपर अपनी वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है तो आपकी वेब एप्लीकेशन की जिप फाइल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा बिल्ड यहाँ पे बन जाएगा सक्सेसफुली तब हम अपने कोड की जिप फाइल बनाएंगे। तो हम उसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे आर्काइव फाइल्स का। ये क्या करता है, आपके कोड की जिप फाइल बनाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आकर हम क्या देंगे, इनपुट्स देंगे। तो मैं यहाँ पे इनपुट्स का यूज करूंगा और इस इनपुट्स के अंदर क्या काम करना है वो हम यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर यूज करूंगा रूट फोल्डर का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रूट फोल्डर और फाइल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया है रूट फोल्डर और फाइल और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर अपना रूट फोल्डर और फाइल यहाँ पे डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर और उसके बाद मैं यहाँ पे आके अपना पाथ बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया है सिस्टम डॉट और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखते हैं डिफॉल्ट और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा सिस्टम डॉट डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, ये पाथ बेसिकली किस चीज का है, ये पाथ बेसिकली उस चीज का है जब आपकी यहाँ पे बिल्ड बनती है तो आपका जो कोड होता है वो कोड आपका भी यहाँ पर है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पे हमारा कोड है, यहाँ पे हमारी Next.js की एप्लीकेशन है। हम क्या बोलेंगे कि भाई इसकी आपने क्या करनी है, बिल्ड बनानी है। तो बिल्ड बनाने से पहले हम यहाँ पे एक और चीज बताएंगे और वो होता है बेसिकली इंक्लूड की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके इंक्लूड रूट फोल्डर का यहाँ पे यूज करूंगा और मैं बोलूंगा कि जब तुम जिप फोल्डर बनाओगे तो तुमने उसके अंदर जो एक एक्स्ट्रा बेसिकली रूट फोल्डर आ जाता है ना, तुमने उस फोल्डर को नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आके क्या बताऊंगा, मैं उसके बाद यहाँ पे आके आर्काइव और मैं यहाँ पे आके टाइप भी बताऊंगा आर्काइव की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके आर्काइव टाइप का यहाँ पे यूज करना है। मैंने यहाँ पे आर्काइव टाइप लिख दिया है और आर्काइव टाइप बेसिकली क्या रहेगी, जिप रहेगी कि आपने क्या करना है, बेसिकली जिप फाइल बनानी है। ठीक है, अब जिप फाइल बना के रखना कहां पर है ये हम यहाँ पे बताएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर यूज करूंगा आर्काइव फाइल का और यहाँ पे सिर्फ फाइल लिखना है और यहाँ पे हमारा जो ए रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। ठीक है, आर्काइव फाइल का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे और मैं इसके अंदर आके क्या बताऊंगा, मैं इसके अंदर आके वो पाथ बताऊंगा यानी कि वो फोल्डर बताने वाला हूं कि किस फोल्डर के अंदर आपने मेरी जिप फाइल को रखना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा बिल्ड लिखना है डॉट आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया है आर्टिफैक्ट और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे स्टेजिंग और स्टेजिंग के बाद हमने यहाँ पे लिखना है डायरेक्टरी। ठीक है, ये वो टेम्पररी फोल्डर होता है जहां पे आपकी जिप फाइल को रखा जाता है डिप्लॉयमेंट करने से पहले। एजियोर ऐप सर्विस बेसिकली क्या करती है, यहां से आपकी जिप फाइल को उठाएगी और वहां पे क्या करती है, डिप्लॉय करती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया है आर्टिफैक्ट स्टेजिंग एरिया। ठीक है, और इसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई इस फोल्डर के अंदर आपने जो जिप फाइल बनानी है वो किस नाम से बनानी है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा Next.js.zip के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके ये लिख दिया कि मेरी जो आप जिप फाइल बनाओगे वो आप इस नाम से बनाओगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके यूज करेंगे एक और चीज का और वो होता है बेसिकली रिप्लेस एग्जिस्टिंग आर्काइव। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा रिप्लेस एग्जिस्टिंग और मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा आर्काइव। इससे बेसिकली क्या होगा कि अगर इस नाम से पहले से क्या बनी हुई होगी, जिप फाइल बनी हुई होगी तो ये उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे कर दूंगा ट्रू कि हाँ भाई तुमने इसको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है अगर इस नाम से पहले से एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके क्या दिखा देंगे, एक डिस्प्ले नेम दिखा देंगे। वो डिस्प्ले नेम किस लिए होगा कि जब ये बेसिकली टास्क रनिंग में होगा तो ये लॉग में हमें एक मैसेज दिखा देगा और वो मैसेज क्या होगा, क्रिएट डिप्लॉयमेंट पैकेज का होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा क्रिएट डिप्लॉयमेंट पैकेज लिख दूंगा। तो ये तो हमारा वो टास्क हो गया जिसमें हमने क्या करना है, अपनी बिल्ड की जो CI से हमारा कोड बिल्ड होकर आ रहा है उसकी जिप फाइल बनानी है। अब जिप फाइल बनने के बाद हमारा टास्क क्या होगा कि उसको डिप्लॉय करना। तो अब हम यहाँ पे आके अपना एक न्यू टास्क बताने वाले हैं और इस टास्क का नाम बेसिकली क्या होगा, ये टास्क है बेसिकली एजियोर वेब ऐप @1। ठीक है, हम यहाँ पे आके यूज करेंगे एजियोर वेब ऐप @1 का। इसका काम होता है आपकी जिप फाइल को एजियोर ऐप सर्विस के ऊपर डिप्लॉय करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, इसमें भी हम इनपुट्स का यहाँ पे यूज करेंगे और हम बताएंगे कि भाई इसमें क्या पैरामीटर्स हमें देने। पहली चीज तो हम यहाँ पे बताएंगे एजियोर सब्सक्रिप्शन की। तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे एजियोर सब्सक्रिप्शन और एजियोर सब्सक्रिप्शन के अंदर मैं यहाँ पे आके अपना वही नाम दूंगा जो मैंने वहां पे अपनी सर्विस का नाम रखा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा एजियोर सर्विस -con। ठीक है, यही मैंने अपनी सर्विस का नाम रखा था, वही सर्विस का नाम आपने यहाँ पे भी यूज करना है जो सर्विस का नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ था। अपनी सब्सक्रिप्शन का नाम जो हमने यहाँ पे दिया था एजियोर सर्विस कॉन का, वही नाम हमने यहाँ पे भी यूज करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके अपनी
ऐप की टाइप बताएंगे कि भाई मेरी ऐप की टाइप क्या है। मैं यहाँ पे आके बताऊंगा कि मेरी वेब एप्लीकेशन लिनक्स टाइप की है, ठीक है। तो ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद हम यहाँ पे आके अपनी ऐप का नाम बताएंगे, वही ऐप का नाम यूज होगा जो हमने वहां पे रखा था। हमने वहां पे भी अपनी एप्लीकेशन का नाम क्या रखा था, Next.js CD ऐप रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं क्या रखूंगा, Next.js-cd- ऐप रखूंगा कि ये मेरी एप्लीकेशन का नाम है। आपने इसको क्या करना है, डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय कहाँ से होगा वो हम यहाँ पे बताएंगे। तो हम यहाँ पे पैकेज का यूज करेंगे और इस पैकेज के अंदर एग्जैक्टली यही पाथ आएगा जो पाथ हमने यहाँ पे दिया था, क्योंकि यहीं पे ही आपकी वो जिप फाइल थी, यहीं से ही आपने उस जिप फाइल को क्या करना है, डिप्लॉय करना है। तो हमने यहाँ पे दे दिया build.artifact staging डायरेक्टरी / और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया Next.js.zip, ठीक है, कि यहाँ से आपने जिप फाइल को डिप्लॉय करना है। और इसके लिए भी हम यहाँ पे आके क्या कर देंगे, एक डिस्प्ले नेम दे देंगे। वो डिस्प्ले नेम किस नाम से होगा, हम यहाँ पे लिख देंगे डिप्लॉय टू एजियोर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा ऐप सर्विस, ठीक है, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी एजियोर ऐप सर्विस के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी CD पाइपलाइन की भी इंप्लीमेंटेशन कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, टर्मिनल ओपन करूंगा। और टर्मिनल ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने बेसिकली अपने एजेंट को रन करना है, क्योंकि एजेंट रन होगा तभी आपकी CI/CD पाइपलाइन रन होगी, अदरवाइज आपकी CI/CD पाइपलाइन रन नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अब आप देखो, तो हमने यहाँ पे अपने कोड के अंदर चेंजेस कर लिए हैं। अब मैं अपने कोड की चेंजेस को जैसे ही पुश करूंगा तो मेरी CI पाइपलाइन सबसे पहले ट्रिगर होगी, वो हमारे कोड की बिल्ड बनाएगी और जैसे ही सक्सेसफुली बिल्ड बन जाएगी तो CD पाइपलाइन हमारी ट्रिगर होगी और वो क्या करेगी, हमारी बिल्ड की जिप फाइल बना के हमारी एजियोर ऐप सर्विस के ऊपर डिप्लॉय कर देगी, ठीक है। तो हमारा एजेंट बिल्कुल रनिंग में है। हम आ जाते हैं यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, इसको git add डॉट करूंगा कि भाई इन चेंजेस को ऐड करवा दो। उसके बाद मैं यहाँ पे आके कमिट कर दूंगा, कमिट मैसेज मैं यहाँ पे आके रख लूंगा CD डन, ठीक है, या डिप्लॉयमेंट डन कर लेते हैं यार, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं, डिप्लॉयमेंट डन ऑन एजियोर ऐप सर्विस, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया है और लास्ट में आके हम बोलेंगे कि भैया इसको क्या करवा दो, पुश करवा दो हमारी एजियोर ऐप सर्विस के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर मैं इसको क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पे इन प्रोग्रेस आपको मिल चुका है। हम आ जाते हैं जरा यहाँ पर और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे साथ साथ देखते भी जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले CI पाइपलाइन इंप्लीमेंट होगी, उसके बाद हमारी CD पाइपलाइन ट्रिगर होगी। इसके साथ साथ हमें एक काम और करना है और वो एक काम क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन जब यहाँ पर आ जाएगी तो हमें अपनी एप्लीकेशन को रन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे सबसे पहले तो अपने माइक्रोसॉफ्ट एजियोर के ऊपर। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, ऐप सर्विसेज के ऊपर जाएंगे। ऐप सर्विसेज के ऊपर जाने के बाद हमने जाना है बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, ये मेरा बेसिकली रिसोर्स था। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स में आकर हमने यहाँ पे क्या करना होता है, अच्छा लीव प्रीव्यू पहले क्लिक करेंगे। प्रीव्यू हमें नहीं देखना है। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है स्टार्टअप कमांड का, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी स्टार्टअप कमांड लिखेंगे npm स्टार्ट की कमांड, ताकि जब हमारी वो जिप फाइल यहाँ पे डिप्लॉय हो जाए तो हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे, तभी वो बेसिकली क्या होगी, यहाँ पे लाइव होगी, ठीक है। तो तब तक हम अपनी पाइपलाइन को भी देखते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिप्लॉय हो रही है, जब तक ये डिप्लॉय होगी तब तक हम यहाँ पर आकर क्या कर लेते हैं, हमें यहाँ पे क्या करना था, हमें यहाँ पे स्टार्टअप कमांड देनी थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा npm स्टार्ट की कमांड, ताकि हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट भी हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा और यहाँ पे हमारी जो ऐप सर्विस थी उसमें हमने यहाँ पे स्टार्टअप कमांड भी दे दिया। अगर आपके पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हो, वो आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी यहाँ पे आके सेटअप कर सकते हो। काफी सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे वापस अपनी ऐप सर्विस पे और हम आ जाते हैं यहाँ पे अपनी पाइपलाइन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आकर हम वेट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी ये CI/CD पाइपलाइन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। हमारी इंटीग्रेशन भी हो गई ऑटोमेटिकली और हमारी ऑटोमेटिकली डिप्लॉय भी हो गई। अब आप बोलोगे यार डिप्लॉय कहाँ हुई, ये तो दिखाओ। तो भाई डिप्लॉय कहाँ हुई वो आपको यहाँ नहीं दिखेगा, वो आपको कहाँ दिखेगा, जहाँ पे आपकी डिप्लॉयमेंट हुई है। तो हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एजियोर पे, ठीक है। हम इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश भी कर देते हैं एक बार। हमने क्या करना है, हमने अपनी ऐप सर्विस में जाना है, ठीक है। तो ये रही मेरी ऐप सर्विस। यहाँ पर आकर जो हमारी ऐप सर्विस थी, हम अपनी उस ऐप सर्विस को क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओवरव्यू में ही हमें यहाँ पे मिल जाएगा हमारा URL। ये मेरी एप्लीकेशन Next.js की यहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी है। हम इसको यहाँ पे रन कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा रन होने में, फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा टाइम दो लोड होने में। जब ये कंप्लीट लोड हो जाएगा आपको Next.js की एप्लीकेशन यहाँ पर मिल जाएगी।
ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी Next.js की एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुकी है। आप URL भी देख सकते हो कि हमारी Next.js की एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी है। अगर बाय एनी चांस ये ज़्यादा टाइम ले ले तो आप अपनी इस ऐप सर्विस को एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना। ठीक है, रीस्टार्ट कर लोगे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और आप देख सकते हो कि भाई ये डिप्लॉय हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, एक कॉग्निटो विंडो ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आके भी मैं इसको ऑन करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम CI/CD पाइपलाइन की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं एज़्योर डेवऑप्स के अंदर। हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हम एज़्योर ऐप सर्विस के ऊपर अपनी ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।